मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब अलग अलग, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा। आपने क्या करना है, अलग अलग हिस्से करने हैं। तो अलग अलग हिस्से करने का मतलब इंटीग्रेशन में यही है, प्लस का और माइनस का निशान आ जाएगा, वो अलग अलग टर्म हो जाती हैं। जहाँ पर प्लस और माइनस का निशान आ जाता है, अलग अलग टर्म हो जाती हैं, तो उनका अलग अलग हमें इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन कैसा मिलेगा, रेशनल फंक्शन होगा, उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। रेशनल फंक्शन का मतलब आपके पास क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ये भी या एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो उसके तीन टाइप के फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर बनेगा लीनियर, दूसरा बनेगा क्वाड्रेटिक और तीसरा बनेगा रिपीटिंग। तो देखिएगा हम बारी बारी कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल कब होता है, जब नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के बराबर हो या एक ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पावर कम है, नीचे पावर ज़्यादा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, पहला स्टेप बनेगा नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर वाले के हम क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं। जो डिनोमिनेटर में है उसके फैक्टर बनाएंगे, नोमिनेटर में फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसके आपने फैक्टर बनाते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में बनाए थे। मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, ऐड करते हैं तो -1, तो फैक्टर बन जाएंगे आपके पास -2 और +1। तो x -2 और x +1, ठीक है, ये फैक्टर आ जाएंगे। अगर इसके फैक्टर नहीं बनते तो ये आपके पास, इसको हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक। तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो उस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, लेंथी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसके फैक्टर बन जाते हैं वो इस वाले तरीके से आपके पास आसान रहेगा, और जो फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आपके पास काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए, ये फैक्टर आ गए। अब ये फैक्टर कैसे हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx, इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी सारी वैल्यू आपने यहाँ पर लिख लेनी है। फैक्टर नीचे वाले के बना रखे हैं। अब ये फैक्टर आपके पास लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को हम क्या लिखेंगे, a अपॉन में पहला फैक्टर, प्लस b अपॉन में दूसरा फैक्टर, प्लस c अपॉन में तीसरा, प्लस d अपॉन में चौथा, ऐसे करके लिखेंगे। पहला फैक्टर इसको लिखो चाहे इसको लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, a और b की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। ये लिखने के बाद हम एलसीएम लेंगे दोनों साइड का। एलसीएम आपके पास ये आएगा हमेशा दोनों साइड का। जब एलसीएम ये आएगा दोनों साइड का, तो ऊपर तो बच जाएगी ये वैल्यू, इजिकल टू यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर बच जाएगा, प्लस में b इंटू में ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर बच जाएगा। दोनों साइड का एलसीएम था, तो अब यहाँ पर हम एलसीएम नहीं लिखेंगे। अब आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई, इसको आपने सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिएगा, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो। x -2 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड में रख देते हैं। x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 5 9, x की वैल्यू 2 यहाँ पर रख देंगे 3a, और x की वैल्यू 2 यहाँ पर रख देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 × b ख़त्म। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल रखो। जब इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आती है -1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ फिर रखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर। -1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर -1 रखेंगे x की वैल्यू तो ये 0 आ जाएगा, 0 × a ख़त्म। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आ जाएगा -3 × b, -3b, -3 को इस साइड में डिवाइड करते हैं तो b की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू आ गई 3। वो जो a और b जितने भी कांस्टेंट आपके पास यहाँ रखे थे उसको इस इक्वेशन में रख देंगे 1 में। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, a की वैल्यू रख देंगे, प्लस में b की वैल्यू रख देंगे।
तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन इनके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अलग अलग हिस्से बना दिए, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 आ जाएगा बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन 1 में लीनियर है लॉगरिथम में, माइनस का 1 आ जाएगा बाहर, इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम। अब यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या है, जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा पावर में। उसके बाद log m माइनस log n क्या आ जाएगा, log ऑफ m अपॉन में n, तो आ जाएगा log ऑफ x माइनस 2 का क्यूब अपॉन में x प्लस 1 और फिर कर देंगे प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास पार्ट करवाया है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट कैसे होंगे। देखिए ये आपके पास है सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से। तो ऐसे सभी के अंदर आपके पास इसके फैक्टर बनाने हैं। अब इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके अंदर फैक्टर, बाकी पार्ट्स के अंदर फैक्टर बना के दे रखें। तो ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन के अंदर फैक्टर बना के दे रखे हैं, इसके अंदर फैक्टर हम बना लेंगे। आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको x माइनस 1 एक्स प्लस 1 करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे, दूसरी फॉर्म ही आ जाती है। जब आपके पास ऊपर पावर ज़्यादा है या इक्वल है, तो नोमिनेटर के अंदर पावर इक्वल या ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे भाई। जब ऊपर पावर इक्वल है तो एडजस्टमेंट से हम डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिएगा ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको एडजस्टमेंट हम कैसे करते, माइनस का 4 प्लस का 4, इसके अपोन में अलग अलग कर लेते, इसके अपोन में ये 1 प्लस 4 अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अलग अलग टर्म आ जाती, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते, इसका फिर पार्शियल फ्रैक्शन से हम कर लेते। लेकिन जब ऊपर पावर ज़्यादा आ जाती है तो डिवाइड आपने इस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 4x। तो ऊपर जो आपके पास एक्स क्यूब था, इस एक्स क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ये इंटू ये प्लस ये, तो ये लिख दिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस में 4x, और अपोन में क्या था ये, तो इसके भी अपोन में कर देंगे, इसके भी अपोन में कर देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में ये अलग आ जाएगा, इसका फिर वही आपके पास 4 ले लेंगे बाहर, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। लेकिन ये आपके पास ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाले से डायरेक्ट हो रहा है, 4 को 2 गुणा में 2 लिख देंगे, 2 इंटू में 2, तो ये तो 2 एज इट इज़ 2x, ये t, और ये डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव बन रहा है। इस तरीके से हम कर लेंगे, जो कि और भी आसान रह जाएगा इस पार्ट में। बाकी सभी क्वेश्चंस के अंदर आपके पास यही है, डिवाइड होता है तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है, ठीक है, उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। पहले वाले पार्ट का आपके पास या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड कब होगा, जब पावर इक्वल होगी। उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, तो ये आपके पास क्यूब में आ गए, इसके फैक्टर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को t मान लेंगे भाई। अगर हम एक्स क्यूब को t मान लेते हैं, आपने एक्स क्यूब को क्या मान लिया, t मान लिया, क्योंकि ये उसका ऊपर क्या दे रखा है, डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब को t मान लेते हैं, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का dx, t का dt, हमें एक्स स्क्वायर dx ही, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt। तो ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे, ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। उसके बाद क्या बताया था, ये कांस्टेंट क्वांटिटी गुणा और भाग में बाहर रख लेना, इंटीग्रेशन और dt को बाहर रख लेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको लिख देते हैं 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी। तो इसको लिखेंगे a अपोन में फर्स्ट फैक्टर 1 प्लस टी प्लस b अपोन में सेकंड फैक्टर 2 प्लस टी। एलसीएम ले लेंगे, दोनों साइड का ये आ जाएगा 1 इजिकल टू ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, एक बार इसको जीरो करते हैं तो t की वैल्यू -1 रखेंगे, इसको जीरो करते हैं तो t की वैल्यू -2 रखेंगे। यहाँ पर तो ये 1 या t है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा, राइट हैंड साइड में सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू वापस रख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो a बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में, b बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है लॉगरिथम में, लॉगरिथम की वैल्यू प्रॉपर्टी लगाकर आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपके पास इस टाइप से है,
यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, देखिएगा या तो यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में एक्स आता है तो क्या होगा, और एक्स स्क्वायर आता है तो क्या होगा, दो अलग अलग चीज़ें। हमने यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया, लेकिन उस यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स क्यूब को टी मान लिया, लेकिन उसका आपने यहाँ पर डेरिवेटिव किया है, डी टी बन गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव नहीं करना है, क्योंकि ऊपर एक्स नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर ही है। अगर यहाँ पर एक्स होता तो आगे इस वाले क्वेश्चन की तरह पे हम इसको सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आपने t ज़रूर मान लिया। ये t क्यों माना है, देखिएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया आपने t +1 t+4, ये इंटीग्रेशन और dx नहीं लगाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू t पुट करने के बाद dt और इंटीग्रेशन का निशान लगाया था, यहाँ पर dt नहीं बनाया है, नोट कर लेना इस पॉइंट को भाई। यहाँ पर आपने dt नहीं बनाया, सिर्फ क्या किया है, एक्स स्क्वायर की जगह पे t रख दिया, ताकि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये फैक्टर लीनियर बन जाएं। यहाँ पर ये फैक्टर क्वाड्रेटिक थे, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर आगे आपके पास आएगा लेंथी प्रोसेस बनता है, तो ये सारी एडजस्टमेंट हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो इसको आपने t मान लेने पर ये आपके पास फैक्टर लीनियर बन जाएंगे। लीनियर फैक्टर आने के बाद आपके पास क्या होगा, a अपॉन में पहला, अगर ये फैक्टर लीनियर हैं तो a अपॉन में, b अपॉन में, c अपॉन में, ऐसे ही चलते जाना आपने। तो दो लीनियर फैक्टर थे, a अपॉन में पहला फैक्टर प्लस b अपॉन में दूसरा फैक्टर। सेम प्रोसेस से हम करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर यह आ जाएगी। एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं तो t की वैल्यू -1, तो दोनों साइड में t की वैल्यू -1 रख देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी a आ जाएगा। एक बार इसको 0 पुट करते हैं तो t की वैल्यू -4, t की वैल्यू -4 दोनों साइड में पुट करते हैं तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, b की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, a और b की वैल्यू रखने के बाद हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर a और b की वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो आपके पास ये वैल्यू थी, यहाँ पर a की वैल्यू रख दी, यहाँ पर b की वैल्यू रख दी। अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन और dt होता तो हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन अब यहाँ पर dt चूँकि dt नहीं बना है, देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर को t मानना है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं था, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर फैक्टर बनाने के लिए आपने किया है। पिछले वाले क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव था तो dt बन गया था। a और b की वैल्यू रखने के बाद आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते थे, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे। अब यहाँ पर चूंकि dt नहीं आया है, dt नहीं आया तो t के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो t की वैल्यू वापस रख देंगे। तो दोनों साइड में t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी आपने, जहाँ पर t था वापस रख दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया जो आपने करना था, dx के रेस्पेक्ट में ही आ गया। तो अब आपने दोनों साइड में अब इंटीग्रेशन करना है, माइनस का 1/3 आ जाएगा बाहर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स में आ जाएगा, 4/3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन भी tan इनवर्स में आ जाएगा, प्लस में c। आंसर आपका x में ही होना चाहिए। तो ये आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों के अंदर फ़र्क समझिएगा। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन किया था और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन किया है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है तो dt आ गया था, यहाँ पर dt नहीं आया। dt आ गया था तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन a बार आ जाएगा, लोगरिथम में आ जाएगा, प्लस b बार आ जाएगा, लोगरिथम में आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने t की वैल्यू वापस एक्स क्यूब रखेंगे, यहाँ पर हम पहले t की वैल्यू रखेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या था, dt था तो हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हम पहले t की वैल्यू रखेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, क्योंकि dt को आपने dx को dt के अंदर चेंज नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाए तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर t की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर पहले t की वैल्यू रखनी है उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। नोट दिस पॉइंट, जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। उसके बाद आपके पास ये आ गया, देखिएगा अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। आपने इसके फैक्टर बनाए,
तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा कॉमन, एक्स माइनस वन, माइनस का निशान कॉमन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा। ये इस क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के फिर फैक्टर बन रहे हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन 2 बार आ गया, तो ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो गया और नीचे ये फैक्टर है। तो अब यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए, 2 ये एक ही, और ये जो फैक्टर है ये दूसरी टाइप आ गई। क्या हो रहा है, इसके अंदर रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर है तो ये वैल्यू 2 बार आई हुई है। तो एक तो ये फैक्टर और 2 ये फैक्टर, 3 फैक्टर हो गए, जिसमें से ये फैक्टर रिपीटिंग का केस आ गया। तो जब फैक्टर आपके पास रिपीटिंग है तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है देखिएगा। तो ए अपॉन में ये पहला फैक्टर रख देंगे एक्स माइनस वन, इसकी पावर 2 है तो पावर 1 रख दी, प्लस बी अपॉन में इसकी पावर 2 है तो अब इसकी पावर 2 लेंगे। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो प्लस सी अपॉन में इसकी पावर 3 लेते, यहाँ पर पावर 4 होती तो ए अपॉन में पावर 1, बी अपॉन में पावर 2, सी अपॉन में पावर 3, डी अपॉन में पावर 4, ऐसे करके रिपीटिंग का आपने पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ये हो गया, उसके बाद ये दोनों हो गए, उसके बाद ये आपके पास ये होगा, ये फिर लीनियर है, लीनियर के लिए फिर सी अपॉन में ये फैक्टर आ गया। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक बार इस फैक्टर को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 0 पुट करेंगे तो फिर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 हम एक बार पुट कर चुके हैं, b की वैल्यू आ गई। दोबारा फिर पुट करेंगे तो फिर यही b की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले को 2, 3 जितने बार रिपीट हो रहा है एक बार वैल्यू पुट करनी है, एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये वाला जो फैक्टर है इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -1 आती है, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे दोनों साइड में, आपके पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले पार्ट में आपके पास a, b, c 3 कांस्टेंट हैं, b और c 2 कांस्टेंट की वैल्यू आई है, तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकालनी है। तो तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अब x की वैल्यू कुछ भी रख दो आप दोनों साइड में, वो आपकी मर्जी है। तो x की वैल्यू हम 1 और -1 2 वैल्यू तो रख चुके हैं, इनके अलावा कुछ भी वैल्यू रख दो, सबसे आसान है। x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं दोनों साइड में, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0, राइट हैंड साइड में भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी, राइट हैंड साइड ये आ जाएगी। तो यहाँ पर a, b, c 3 हैं, b और c हम निकाल चुके हैं तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो a, b, c तीनों वैल्यू निकाल ली, वो तीनों की तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, वो तीनों की तीनों वैल्यू, a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की, c की। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, आगे लिखना है ये, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी। a की जो वैल्यू आई थी कांस्टेंट आपके पास, a की वैल्यू आपके पास यहाँ से -1/2, वो -1/2 बाहर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में। b की वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन के लिए आपने पावर को ऊपर ले जाकर इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस c जो भी था बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में आपने करना है। तो लॉगरिथम ये आएगा, दोनों लॉगरिथम में आएंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाकर इनको आपने इकट्ठा कर देना है। तो इस टाइप से आपके पास रिपीटिंग वाले केस आ जाएंगे, सारे जितने भी रिपीटिंग वाले केस हैं, पावर 2 है, 3 है, जितने भी है, खाली रिपीटिंग है या इसके अलावा और लीनियर फैक्टर भी है। तो यहाँ पर जैसे ये रिपीट था और ये लीनियर फैक्टर था, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद अगली जो टाइप आएगी देखिएगा, इसके अंदर आपके पास ये पावर 4 आ गया तो ऊपर भी पावर 4 है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए क्या करना है आपने, नीचे आपके पास वाली वैल्यू ऊपर एडजस्टमेंट कर लेंगे, कब, जब पावर सेम है तो -1 करेंगे, +1 करेंगे, तो -1 अलग कर लेंगे, +1 नीचे वाला अलग कर लेंगे, बाकी अलग कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, प्लस में इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है। तो इस इंटीग्रेशन का नाम मैं I1 मान के अलग से सोल्व कर लेता हूँ। तो अब नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे, तो नीचे वाले के फैक्टर बनेंगे a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये x² का स्क्वायर बन जाता है, तो x² - 1 बनेगा और x² + 1 बनेगा। अब x² + 1 क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर बनेगा नहीं, x² - 1 के 2 फैक्टर बन जाएंगे। तो अब आपके पास 1, 2, 3 फैक्टर आ गए। अब इन 3 फैक्टर में ये फैक्टर लीनियर है, ये फैक्टर लीनियर है और ये फैक्टर आ गया क्वाड्रेटिक, जिसके फैक्टर नहीं बन रहे। क्वाड्रेटिक तो ये भी था भाई, इसके आपने फैक्टर बनाए x² - 1 इंटू x² + 1, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी, लेकिन इस क्वाड्रेटिक के अभी फैक्टर बन रहे हैं तो वो लीनियर फैक्टर हमने बनाए। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनेंगे तो इसको आपने ऐसे लिख दिया,
तो अब देखिएगा इसको आपने कैसे लिखना है। इसके बाद क्या बताया था, इंटीग्रेशन और dx के निशान को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे। अब ये जो फैक्टर कैसा है, लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन में, दूसरा भी लीनियर है b अपॉन में, रिपीटिंग यहाँ पर है नहीं। उसके बाद ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपने इस फॉर्म से लिखना पड़ेगा, cx प्लस डी लिखो, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा लिखो, ए एक्स प्लस बी लिखो, कुछ भी लिखो, ए और बी यहाँ ले लो, सी और डी यहाँ ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन मतलब क्या है, जब आपके पास फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो उसको आपने इस फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड का एलसीएम ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लेने के बाद ये लीनियर फैक्टर देखते हैं, इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं दोनों साइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी भाई। उसके बाद इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू -1 बनती है, x की वैल्यू -1 दोनों साइड में रखकर सोल्व करके देखते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी। ये फैक्टर 0 होगा नहीं। अब ये फैक्टर 0 नहीं होगा तो आपके पास a और b दो वैल्यू आई, दो वैल्यू अभी बाकी बच गई। तो ये दो वैल्यू निकालने के लिए फिर वही दो तरीके हैं, क्या, या तो आप x की कोई भी दो वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो इन दो को छोड़कर, क्योंकि हम पहले ही पुट कर चुके हैं। इसके अलावा x की वैल्यू 0 पुट करो, 2 पुट करो दोनों साइड में, तो आपके पास a b c d के अंदर दो इक्वेशन आ जाएंगी जिनके अंदर a और b की वैल्यू दे रखी है। तो a और b की वैल्यू पुट करने के बाद c और d के अंदर दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके c और d की वैल्यू पुट करेंगे। या दूसरा क्या तरीका है, हम दोनों साइड का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हम दोनों साइड में कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिएगा हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो इसकी गुणा करेंगे नहीं आएगा, इसकी गुणा करेंगे नहीं आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो आएगा। तो 1 इंटू में एक्स स्क्वायर यहाँ पर बनेगा और उसके इंटू में क्या है a, तो a इंटू में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया a। ऐसे ही अगर -1 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो माइनस का बी एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो गया माइनस का बी। उसके बाद एक्स स्क्वायर का और डी के साथ मल्टीप्लेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका कोफिशिएंट हो गया डी इजिकल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है 0। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पर एक्स क्यूब, तो उसका कोफिशिएंट फिर 0। एक्स क्यूब कब आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लेशन करने के बाद एक्स क्यूब आएगा, ए आ गया, इसका इसका मल्टीप्लेशन में एक्स क्यूब आएगा, बी आ गया, इसका मल्टीप्लेशन करने में एक्स क्यूब आएगा, सी आ गया, ये वैल्यू 0। फिर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब ए बी सी की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रख देंगे, ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू रखने के बाद इसका इंटीग्रेशन था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो ये 1/4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में -1/4, इसका बाहर इंटीग्रेशन में यहाँ पर सी 0 आ गया, तो खाली डी बच गया कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स में आ जाएगा। अगर बाई चांस सी की वैल्यू आ जाती तो क्या बनता, ये ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक बनता, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइजों में आपने बता रखा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करके अलग अलग टर्म हो जाती और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ये बन जाता। अब यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये पावर में चला जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, माइनस में है तो अपोन में आ जाएगा। तो log ऑफ x -1 अपोन में x + 1, इसकी भी पावर 1/4, इसकी पावर 1/4, पूरे की पावर 1/4, -1/2 tan इनवर्स है x। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन i आपके पास स्टार्टिंग में क्या था x प्लस ये i1, तो i इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस i1 ये आपने निकाल रखा है। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन तक आपके पास करवाए हैं। बाकी जो पार्ट हैं वो आपने खुद सोल्व करने हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना है। थैंक यू भाई।